हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हाफ एडर एंड फुल एडर। तो हम इसमें देखेंगे कि हाफ एडर जो है वो उसका ऑपरेशन क्या है, उसका ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करता है, ऑन हाउ मैनी बिट्स इट परफॉर्म इट्स ऑपरेशन एंड व्हाट इज़ द ट्रूथ टेबल, हाउ वी ड्रॉ द लॉजिक सर्किट ऑफ हाफ एडर एंड सिमिलरली फॉर द फुल एडर। सो लेट्स डिस्कस हाफ एडर। अगर हम हाफ एडर की बात करते हैं, सो एडर के नेम से ही समझ में आ रहा है कि इट इज़ ए काइंड ऑफ logical circuit which perform addition. So if we talk about the definition of half adder is a logical circuit that performs an addition operation. Addition operation it will perform on how many bits? On two binary digits. ठीक है, सो टू बाइनरी डिजिट्स होंगी हमारे पास इसमें जिनको ये ऐड करेगा। ठीक है, एंड इट प्रोड्यूसेस टू आउटपुट्स। दो ही आउटपुट्स इसकी हमारे पास आएंगी क्योंकि वेन एवर वी एड टू नंबर्स इन बाइनरी then we have two outputs which one is sum and other is carry. ठीक है, so two outputs we have sum and carry. So सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बाइनरी एडिशन के कुछ रूल्स। बाइनरी एडिशन के रूल्स क्या होते हैं? सो हमारे पास अगर हम जीरो एंड जीरो को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट है बाइनरी एडिशन का वो हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, एंड अगर हम जीरो को वन के साथ ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? वन। सिमिलरली अगर हम वन को जीरो के साथ ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? वन। एंड अगर हम वन प्लस वन करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? जीरो। एंड वन इज द कैरी। ठीक है, बिकॉज वन प्लस वन अगर हम डेसिमल में भी बात करें तो वन प्लस वन हमारे पास क्या होता है? टू। ठीक है, वन अगर हम वन के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? टू। बट बाइनरी एडिशन में अगर हमें टू को रिप्रेजेंट करना है तो टू को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? वन एंड जीरो के फॉर्म में। ठीक है, सो अगर हम बाइनरी में वन एंड वन को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। एंड हमारे पास एक क्या आ जाएगी? कैरी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम वन 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 को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? हम पहले वन प्लस वन को ऐड करेंगे, उन दोनों का रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? जीरो एंड वन कैरी। ठीक है, फिर हम इसको ऐड करेंगे जो हमारे पास रिमेनिंग वन है इसके साथ। सो जीरो प्लस वन इज वन एंड वन कैरी हमारे पास आ जाएगी। सो ये रूल है अगर हम बाइनरी एडिशन करते हैं ऑन टू बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, सो यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी एक डायग्राम देख लेते हैं कि अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं हाफ एडर को तो किस तरीके से करते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो इनपुट्स आ रही हैं ए एंड बी। ठीक है, वो हम हाफ एडर को एज इनपुट दे रहे हैं और हमारे पास दो आउटपुट्स आ रहे हैं, वन इज सम एंड अदर इज कैरी। ठीक है, अब अगर हम इसके ट्रूथ टेबल की बात करें तो ट्रूथ टेबल हमारे पास इस तरीके से हम इसका बनाते हैं कि जब हमारे पास दोनों डिजिट्स जीरो जीरो हैं तो हमारे पास सम क्या होगा? जीरो। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, जीरो और जीरो को जब हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। ठीक है, सम में हमारे पास आंसर क्या आएगा? जीरो। और कैरी हमारे पास क्या आएगी? जीरो, क्योंकि हमारे पास कुछ भी कैरी नहीं आई है। सिमिलरली व्हेन वी ऐड जीरो विद वन तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है सम में? वन। और हमारी कैरी क्या आएगी? जीरो। ठीक है, वन को जब हम जीरो के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास सम क्या आएगा? वन एंड विद जीरो कैरी। एंड व्हेन वी ऐड वन प्लस वन, सो इसमें हमेशा हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। और हमारी कैरी क्या हो जाएगी? वन। ठीक है, क्योंकि जैसे हम डेसिमल में वन प्लस वन करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है? टू। तो टू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वन एंड जीरो के साथ। बट हम यहाँ पे सिर्फ एक ही दो ही बाइनरी डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। जो वन है हमारी वो क्या हो जाएगी? कैरी। इसके बाद आता है अगर हमें सम एंड कैरी दोनों का लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाना है। लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे बनता है? हम के मैप के हेल्प से भी हम लॉजिकल एक्सप्रेशन किसी भी वेरिएबल का बना सकते हैं और हम सिंपली भी उसको बना सकते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ के मैप अगर हम बात करें तो वो किस तरीके से बनेगा? यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो दो वेरिएबल्स का के मैप हम बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से बनेगा वो। सपोज एक इनपुट हमारी ए है और एक साइड हमारी इनपुट क्या है? बी। दोनों एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास दो हो सकती है, जीरो एंड वन। सिमिलरली बी की भी वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है? जीरो एंड वन। तो ये जो हमारा सेल है फर्स्ट, ये कौन किसको रिप्रेजेंट करेगा? जीरो जीरो को, ये जीरो वन को, हम ये वन जीरो एंड दिस इज वन वन। ठीक है, सो सम हमारे पास कौन कौन से केसेस में वन है, उस केस में हम के मैप में हमारी वैल्यू क्या लिखेंगे? वन। सो के मैप में हमारे पास एस की वैल्यू वन किस केस में है? सबसे पहले यहाँ पे जीरो एंड वन, व्हेनेवर a is zero and b is one, so
0 एंड 1 का केस कौन सा, ये वाला। तो इस सेल में हमारे पास क्या आ जाएगा, हम 1 लिख देंगे। ठीक है, जिसको के मैप क्लियर नहीं है, पहले आप के मैप की वीडियो देखोगे, उसके बाद इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास सम 1 when we have a is equal to 1 and b is equal to 0 means 1 and 0 यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना होता है, मिनिमाइज। बट इस केस में कोई भी हमारे पास पेयरिंग नहीं हो रही है के मैप में, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे। मीन्स एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, a 1। इसको हम कैसे लिखेंगे, इस सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a क्या है हमारा 0 एंड b क्या है हमारा 1। मीन्स a की वैल्यू 0 है तो a बार डॉट b, क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, सो a आएगा, एंड b की वैल्यू क्या हमारे पास 0, तो b बार। इसको हम एक्सोर ऑपरेशन भी बोलते हैं, a बार b प्लस a। b बार जो है हमारा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सोर ऑपरेशन को। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा सम का। अब हमारे पास हम बात कर लेते हैं कैरी की। ठीक है, तो कैरी के लिए भी हम सेम यहाँ पे के मैप बना सकते हैं, a एंड b 0 1 0 1। अब हमारे पास कैरी सिर्फ एक ही केस में 1 है, व्हेन वी हैव a एंड b बोथ वैल्यूज आर 1। सो हमारे पास a एंड b की वैल्यू दोनों की इस सेल में 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास कैरी क्या आ रही है 1। तो कैरी को हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे भी कोई पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे a b, क्योंकि इसी सेल को हमने सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। जिस केस में हमारे पास के मैप में 1 आ रहे हैं, इफ उनकी पेयरिंग पॉसिबल है तो उनकी पेयरिंग करके हम उसको मिनिमाइज कर देंगे। अगर पेयरिंग पॉसिबल नहीं है तो उस सेल को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, जो अगर हमारे पास a की वैल्यू 0 है तो हम उसको a बार रिप्रेजेंट करेंगे, अगर a की वैल्यू 1 है तो उसको हम a के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो इसी तरीके से हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन आ गया, सम का आ गया हमारे पास a एक्सोर b। इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, a जो हमारे पास ये लिखा हुआ है a एक्सोर b एंड c हमारे पास क्या आ गया, a डॉट b। ठीक है, अब हमें अगर इसकी लॉजिकल सर्किट अगर हमें इसका ड्रॉ करना है तो हम विद द हेल्प ऑफ गेट्स इसको ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास सम क्या है, a एक्सोर b है, तो हम इसमें a एंड b दोनों की जो इनपुट है वो हम एक्सोर, ये हमारे पास कौन सा गेट है, एक्सोर गेट लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम इस एक्सोर गेट को a एंड b एज इनपुट देंगे तो हमारे पास सम की वैल्यू आ जाएगी, सम का रिजल्ट विच इज a एक्सोर b। ठीक है, अगर हम दोनों वेरिएबल्स को a एंड b जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है a एंड b, अगर हम एंड गेट को इसकी एज इनपुट देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, कैरी। कैरी इज इक्वल टू a डॉट b। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। लेट्स डिस्कस फुल एडर। सो फुल एडर हमारे पास क्या है, जिस तरीके से हमारा हाफ एडर वर्क करता है उसी तरीके से हमारा फुल एडर वर्क करेगा, बट द डिफरेंस इज इट परफॉर्म्स एन एडिशन ऑपरेशन ऑन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, हाफ एडर में क्या था, हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल्स होंगे, 2 बाइनरी डिजिट्स होंगी हमारी, जिन पे हम एडिशन जो हमारा ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करेंगे। बट इन फुल एडर वी हैव 3 बाइनरी डिजिट्स जिन पे हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, एंड जो आउटपुट्स होंगी उसकी सेम ही होंगी, सम एंड कैरी। ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ वी ड्रॉ फुल एडर। सो इसमें हमारे पास हमने 3 इनपुट्स दिए हैं, ए बी एंड एक ये क्या है हमारी कैरी इनपुट। ऐसे कैरी हम क्या दे रहे हैं, इनपुट। उसके बाद हमारे पास 2 ही आउटपुट्स आ रही हैं, सम एंड कैरी। यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट करने के लिए सी को आउट लिखा है, मीन्स यहाँ पे जो आउटपुट में कैरी आ रही है उसको हमने लिखा है सी आउट, और जो हम एक इनपुट दे रहे हैं उसको हमने लिखा है सी इन, जस्ट फॉर द डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है ट्रूथ टेबल एंड बुलियन एक्सप्रेशन। सो ट्रूथ टेबल की अगर हम बात करें तो 0 0 0 को जब हम ऐड करेंगे, पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो हम सी के साथ ऐड करेंगे। तो a प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 एंड 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो सम हमारा क्या है, 0 है, और जो कैरी आ रही है हमारी वो भी क्या है, 0 है इस केस में। ठीक है, अब हम इनको ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 मीन्स 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सम क्या आ गया हमारा 1 एंड कैरी क्या है 0। सिमिलरली 0 प्लस 1 इज 1 एंड 1 प्लस 0 इज 1। सो यहाँ पे सम हमारा 0 है, कैरी क्या है, सॉरी सम हमारा 1 है, कैरी हमारी क्या है 0। सिमिलरली 0 प्लस 1 इज 1 एंड 1 प्लस 1 इज 0, सम इज 0 एंड कैरी इज 1। ठीक है, सिमिलरली 1 प्लस 0 इज 1 एंड 1 प्लस 0 इज 1, so sum is 1 and carry is 0, and 1 plus 0 is
हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 1 को हम इसके साथ ऐड करेंगे, 1 के साथ हमारा सम क्या आ जाएगा 0 और कैरी हमारी 1 आ जाएगी। सिमिलरली 1 + 1 इज क्या 0 सम एंड 1 कैरी, 0 + 0 इज 0 सम एंड 1 कैरी जो हमारे पास ये आई है, ठीक है। सिमिलरली 1 + 1 इज 0 with 1 carry, and when we add this 0 with 1 we have 1 and this carry as a carry output, ठीक है। सो ये हमारा ट्रुथ टेबल हो गया। अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ के मैप यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन फॉर सम एंड कैरी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सम के लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे ये 0 को रिप्रेजेंट करता है, ये 1 क्योंकि 0 हमारा क्या है ए बार को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली 0 0 0 1 1 1 1 0, अगर आपने के मैप पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखते हैं 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, 1 0 हमारा एंड में आएगा और 1 1 हमारा पहले आता है, ठीक है। तो हमारे पास जो सम है वो कौन कौन से केसेस में हमारा 1 है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। सो 1 किस केस में है, इस केस में सबसे पहले जहाँ पे a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू क्या है 1 है, तो 0 0 एंड 1 दिस 1, सो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख लिया 1, ठीक है। इसके बाद सेकंड केस देख लेते हैं हम। यहाँ पे सम 1 किस केस में है 0 1 0, मीन्स 0 a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू हमारे पास 1 है एंड c की वैल्यू 0 है, मीन्स दिस, ठीक है। इसी तरीके से हम पूरा के मैप ड्रॉ कर लेंगे। थर्ड हमारे पास केस ये आ जाएगा व्हेन वी हैव a = 1, b = 0 एंड c = 0, मीन्स दिस रो एंड दिस कॉलम, सो दिस सेल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लास्ट केस है हमारा व्हेन वी हैव ऑल द इनपुट्स एज 1, मीन्स 1 1 1 दिस सेल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर लिया है अपने के मैप में इसको ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास हम इसको देखेंगे कि कोई पेयरिंग पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो हम उसको पेयर बना के मिनिमाइज करेंगे, अदरवाइज हम इसके लॉजिकल एक्सप्रेशन को डायरेक्ट लिख देंगे। तो अब यहाँ पे कोई भी हमारे पास क्या है पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे इसको डायरेक्ट, यहाँ पे जो भी सेल्स हैं उनको वेरिएबल्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो जो हमारा फर्स्ट सेल है इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a बार b bar and c, means a bar b bar and c, ठीक है। प्लस अब जो सेकंड हमारा सेल है उसको भी हम सेम तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ये क्या है हमारा, इस केस में a की वैल्यू क्या है 0, दैट मीन्स a बार, b की वैल्यू हमारे पास 1 है सो b, c की वैल्यू हमारे पास 0 है तो c बार, ठीक है। प्लस अब हमारा थर्ड जो 1 है इसमें यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 1 है सो a, b एंड c दोनों की वैल्यू 0 0 है तो b बार c बार, ऑलराइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ हमारा सेल जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे a b एंड c तीनों की वैल्यूज हमारे पास 1 1 1 है सो a b एंड c, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ XOR ऑपरेशन ऑन 3 वेरिएबल्स। तो हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं दैट a XOR b एंड b XOR c, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन बुलियन एक्सप्रेशन बन गया ये सम का, ठीक है। सिमिलरली हम c के लिए भी इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसको हम c आउट कर देते हैं, ऑलराइट ओके। यहाँ पे हमारे पास जिस जिस केसेस में c 1 है उन केसेस में हम अपने के मैप में 1 लिखेंगे। सो दीज आर द केसेस जिसमें हमारे पास c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 0 है जहाँ पे दिस इज 0, दिस इज 1 0 0 0 1 1 1 1 0, सो 0 1 1 0 1 1 दिस केस, ओके। सो हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे 0 1 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। सिमिलरली हम जितने भी सेल्स हैं हमारे पास 4 केसेस में हमारे पास जो सी आउट की वैल्यू है वो 1 है, तो उसी तरीके से के मैप में हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। एंड यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, पेयरिंग की है। अब पेयरिंग कैसे हो सकती है, यहाँ पे ये जो फर्स्ट 1 था इसकी हमारी इसके साथ पेयरिंग हो सकती है, ये हो गई, ठीक है। सिमिलरली हमारी ये एक पेयरिंग पॉसिबल है, सो 3 पेयरिंग्स हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल है। और पेयरिंग करके हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। अब यहाँ पे जो ये वाला हमारा पेयर है इसकी वैल्यू हम पहले लिखेंगे। सो इस केस में हमारे पास क्या चीज़ें कॉमन है, कौन कौन से वेरिएबल्स हमारे कॉमन है। ए तो कॉमन बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि एक हमारे पास सेल में वैल्यू 0 है ए की और एक सेल में हमारे पास वैल्यू ए की 1 है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। हमारा सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, बी एंड सी दोनों ही केसेस दोनों सेल्स में हमारे पास इनकी वैल्यू क्या है 1 एंड 1, सो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे बी सी इन, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पेयर हम देख लेते हैं दिस वन। इस केस में हमारे पास
ए की वैल्यू हमेशा दोनों सेल में क्या है, 1 है, सो ए फॉर श्योर। उसके बाद बी एंड सी में से कौन सा हमारे पास कॉमन है, सी हमारे पास कॉमन है, सी की वैल्यू दोनों केसेस में जो हमारी 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ए एंड सी, दिस केस, ओके। इसके बाद हमारा थर्ड पेयर है, थर्ड पेयर में हमारे पास ए की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स ए, और बी एंड सी में से हमारे पास बी कॉमन है, बी की वैल्यू 1 है एंड बी की वैल्यू 1। यहाँ पे सी अगर आप देखोगे तो सी की वैल्यू यहाँ पे 1 है और इस केस में 0 है, तो ये कॉमन नहीं है हमारे पास, तो जो चीजें हमारे जो वेरिएबल्स कॉमन है उनको हम लिख देंगे, तो ए बी, ठीक है। तो ये हमारे बुलियन एक्सप्रेशन आ गया कैरी आउट का, एंड दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ सम, ओके। इसके बाद हम आते हैं इसकी लॉजिकल डायग्राम पे। अगर हमारे पास हमें पता है बुलियन एक्सप्रेशन a इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी है, एंड सी आउट का जो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है दैट इज ए बी प्लस बी सी इन प्लस सी इन ए, इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम इस केस में एक्सोर गेट लगा सकते हैं, उसको 3 वेरिएबल्स की इनपुट दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया है, ए एक इनपुट आ रही है हमारे पास, एक बी इनपुट आ रही है, एक हमारी सी इनपुट आ रही है। तो अगर हम एक्सोर गेट को एज ए इनपुट ऑफ 3 वेरिएबल्स दे रहे हैं, ए बी एंड सी इन, तो हमारे पास सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, सम इज इक्वल टू ए एक्सोर बी एक्सोर सी इन, ओके। इसके बाद हमने क्या करना है, सी आउट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन बनाने के लिए इसकी लॉजिक से डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, ए एंड बी दो को हम दो वेरिएबल्स जो कि ए एंड बी हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंड ऑपरेशन। सो एक हमारी इनपुट यहाँ से आ रही है ए, एक इनपुट हमारी यहाँ से आ रही है दैट इज बी, सो ए एंड बी को हमने एंड कर दिया, हमारे पास यहाँ पे इनपुट क्या आ जाएगी, आउटपुट क्या आ जाएगी, ए डॉट बी। इसके बाद हम सेकेंड एंड गेट को इनपुट दे रहे हैं बी एंड सी इन, तो यहाँ पे हमारी क्या आउटपुट आ रही है, बी सी इन, ठीक है। थर्ड जो हमारा एंड गेट है उसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे ए एज इनपुट आ रही है हमारे पास, एक इनपुट हमारी क्या आ रही है, सी इन, सो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, ए डॉट सी इन। इसके बाद जो हमारी ये 3 आउटपुट्स आई है, 3 डिफरेंट एंड गेट्स की, उसको हम और गेट की इनपुट बना रहे हैं, दैट मीन्स हम तीनों को ऐड कर रहे हैं। जो भी हमारी यहाँ पे इनपुट्स आई हैं वो तीनों हमारी ऐड होके आंसर क्या आ जाएगा, सी आउट का। सो दिस इज द लॉजिकल डायग्राम ऑफ फुल एडर, जिसमें हमने सम को भी रिप्रेजेंट किया है एंड कैरी को भी रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा।